ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने वर्टिकल मोशन को लेट से ले लिया A to B, मतलब अपवर्ड मोशन, इनिशियल वेलोसिटी 8, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -1.62 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन। इसका जो टाइम आ रहा है टू रीच मैक्सिमम हाइट वो आ रहा है, कितना आ रहा है, 4.93 आ रहा है। अब 4.93 सिर्फ इसका टाइम कहाँ तक है बेटा, 4.93 इसका टाइम है, 4.93 इसका टाइम है B तक पहुँचने का, यहाँ तक। इन्होंने कब पूछा है, तो इसका मतलब है जो 9 सेकंड्स की बात हो रही है इस वक्त, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर, 4.93 तक नीचे ऊपर जा रहा है। और उसके बाद का जो टाइम है वो, तो अगर मैं आपसे बोलूँ टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन, तो वो हो जाएगा 9 माइनस 4.93, तो टाइम आ गया 4.07 सेकेंड्स। इसका मतलब है इस वक्त ये कहाँ जा रहा होगा स्टोन। तो अब हम काम करते हैं इसके नीचे वाले मोशन का, जो B to C नहीं है, एक्चुअली बिल्कुल नीचे नहीं आया होगा, ये कहीं बीच में होगा, ये वापस इधर तक आया नहीं होगा, नीचे तक आया नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4.93 ऊपर जाने का टाइम था, तो नीचे आने का भी 4.93 ही होना चाहिए था, लेकिन ये 4.07 के बाद पता कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नीचे नहीं आया होगा, ये यहाँ कहीं। ऐसा नहीं होता, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, तो जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। देखो आप इस पर बात ये कर सकते हो, एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, ना ऊपर जाते हुए ना नीचे आते हुए, सही है। तो आप कैसे उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो कि वो किस वक्त स्पीड ज़्यादा थी या किस वक्त स्पीड कम थी। ऊपर जाते हुए एयर रेजिस्टेंस और वेट दोनों डीसेलरेटिंग फोर्सेस थे, नीचे आते हुए वेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है और एयर रेजिस्टेंस डीसेलरेटिंग फोर्स है, तो ये बिल्कुल सेम हो ही नहीं सकती। जैसे ही उसने हिट किया तो उसको एनर्जी मिल गई ना बॉल को। अब उसके बाद ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए दोनों केसेस में एयर रेजिस्टेंस का फैक्टर है, और एयर रेजिस्टेंस दोनों केसेस में ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो इसलिए आप उसमें नहीं कर सकते। तो वो परफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन होता भी नहीं है, ये परफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन है क्योंकि इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब मैं लेट से इस पॉइंट तक की बात कर रहा हूँ कि आफ्टर 4.07 सेकेंड्स इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे, फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और आप मुझे बताएं v कितना है, t की वैल्यू कितनी है। अब आपने पढ़ा था ना एक फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। कितना आ गया v, 0 प्लस 1.6 इंटू 4.7 4.07 6.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये जो वेलोसिटी आई है ये वर्टिकल आई है हॉरिजॉन्टल आई है, ये वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, और वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी। तो मुझे रिजल्टेंट निकालनी है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 6.5 का स्क्वायर, आंसर का रूट ले लो, बताओ v कितना आ रहा है। सेवन पॉइंट 63 आ रहा है मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि क्या किया हमने, वैल्यू जो है ना कहीं बीच में राउंड ऑफ की होंगी।
आपने वो 1.6 कर दिया था और यहाँ पे 6.5 ये 1.62 है, सही है, और यहाँ पे 6.5 है। और ये 6.59 आया। ठीक है, खैर हमारा आंसर 7.7 के करीब आ रहा है। अब जो आपने पूछा अब्दुल राफ़े ने, अब्दुल राफ़े उन्होंने आपसे स्पीड पूछी है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, सिर्फ स्पीड। जब ना हॉरिजॉन्टल लिखा हो ना वर्टिकल लिखा हो तो ये जो स्पीड होती है ना, ये रिजल्टेंट स्पीड होती है, ये रिजल्टेंट की बात हो रही है। और रिजल्टेंट बेटा आपको पता है ना कि अगर मैं इसका वेक्टर ट्रायंगल बनाता तो ये रिजल्टेंट है, ये Vx है और ये Vy है। तो ये कितना है मुझे पता है, और ये कितना है 6.5, तो मुझे ये पता करना है, मतलब आपको रिजल्टेंट पता करना है। अब ये हो गया तरीका जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, एक वो तरीका है जिसमें कैलकुलेशंस कम है, तो वो हम करते हैं। ठीक है, अब आपको ये सेम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन अब इस पर आप देखिएगा कि कैलकुलेशन कम हो जाएगी। इसका बनाते हैं पहले एक ग्राफ वर्टिकल मोशन का। क्या वर्टिकल मोशन यही है या नहीं है? आपको भी पता चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी बढ़ रही कम हो रही है, और नीचे आते हुए वेलोसिटी। तो मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या ये ग्राफ नहीं बनेगा? ये डीसेलेरेट हो रहा है ऊपर जाते हुए, और ये एक्सेलेरेट हो रहा है नीचे आते हुए। ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी 8 से 0 होगी, 8 से 0 होगी, फिर नीचे आते हुए इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड मोशन को नेगेटिव लेंगे, तो अपवर्ड टू पॉजिटिव। ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ वर्टिकल मोशन का, इसमें अभी हॉरिजॉन्टल शामिल नहीं है, ये प्योरली वर्टिकल मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 9 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला है बेटा v इज इक्वल टू u प्लस AT। इसमें v अननोन है, मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 9 सेकंड मुझे नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अब मुझे बताओ इस ग्राफ का ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव 1.62 यूज होगी। एक्सेलरेशन उन्होंने दी हुई है, मतलब ग्रेडियंट की वैल्यू उन्होंने आपको बताई हुई है। मैंने नेगेटिव क्यों यूज़ किया? क्योंकि मेरे ग्राफ का ग्रेडियंट मुझे नज़र आ रहा है नेगेटिव थ्रू आउट द मोशन, और टाइम है कितना 9। मुझे बताओ v कितना आ रहा है? सिक्स 6.58 आ गया मीटर्स पर सेकेंड। ये आई है कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल कितनी है बेटा? वी वाई आ गया। वी एक्स कितना है? वो 4 है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रिजल्टेंट। मैं क्या करूँ अब इनका? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 6.58 का स्क्वायर, और v आ गया कितना 7.7 मीटर्स पर सेकंड। क्या आंसर आया? सर ये 6.58 के बाद 6.58 बेटा आपने कैलकुलेशन करनी है। 1.62 इंटू 9, तो ये 6.58 आ गया। 6.58 कौन सी वेलोसिटी आई थी? वी वाई आई थी। और वी एक्स कितनी है बेटा? और हमें क्या चाहिए? हमें रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट कैसे निकाल? क्लियर हो गया? अब आपको मैंने दोनों वर्किंग बता दी, चाहे आप पार्ट्स में ब्रेक करके करो, लंबी वर्किंग करनी पड़ेगी, और अगर आप डायरेक्टली आपको समझ आ रहा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं।